हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैंने बनाया है आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में जो आपके मिड टर्म में या फिर आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि इसमें मैंने बताए हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको वीडियो शुरू करती हूँ, मैं आपके लिए वीडियो शुरू करती हूँ। बट बिफोर दैट आई वुड से दैट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल then quickly subscribe my channel, along with that share and like my video as well. Okay, so let's continue this video. तो ये मैं वीडियो आपके सामने स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें कुछ भी एडिटिंग होगी वो सब हम यहीं पर करते जाएंगे आपके साथ ही साथ में, और आपके डाउट्स भी हम यहीं क्लियर करते जाएंगे। ओके, सो ये एक रिवीजन वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो ये सबसे पहले तो मैं आपकी ये बात करूँगी कि हम सेक्शन ए जो है उसकी बात करेंगे। तो ये यहाँ पर 8 मार्क्स का होगा ये। तो ये कितने मार्क्स का हो रहा है? 26 मार्क्स का, जिसमें मैं ऑलरेडी बता रही हूँ कि 2 अनसीन पैसेज आएंगे और नोट मेकिंग आएगी 8 मार्क्स की। ये एक फिक्स्ड जो है पैटर्न है, फिक्स्ड तरीका है जिससे आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी अराउंड 23 और 24 मार्क्स का होगा, जो ग्रामर प्लस लिटरेचर होगा। अब ग्रामर में आते हैं एडवर्टीज़मेंट। सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो होता है आपका एडवर्टीज़मेंट, जो 3 मार्क्स का आता है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, यू आर अ मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड कंपनी इन सेक्टर 30 गुड़गांव, यू नीड एन एफिशिएंट डेटा एंट्री ऑपरेटर फॉर योर ऑफिस। तो आपको कौन चाहिए? कोई एक एफिशिएंट डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए अपने ऑफिस के लिए। तो ये क्या है? ये है एक सिचुएशन वैकेंट को हम हेडिंग में सिचुएशन वैकेंट ही लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ पर एक बॉक्स नहीं है। तो ये बॉक्स होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, और इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वांटेड एंड एफिशिएंट स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग डेटा एंट्री ऑपरेटर फॉर लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन गुड़गांव। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो होगा आपका एडवर्टीज़मेंट, इसमें 3 पॉइंट्स आपको मेन रखना है। पहली लाइन देखिए आप लिखी हुई है कि हमें कौन चाहिए और कैसा चाहिए। तो कैसा? एफिशिएंट स्मार्ट हार्ड वर्किंग डेटा ऑपरेटर एंट्री ऑपरेटर फॉर अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन गुड़गांव। इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि गुड़गांव में एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पर हमें एक ऑपरेटर चाहिए है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट लाइन। नाउ इन सेकेंड लाइन यू विल टेल अबाउट व्हाट डू यू नीड। तुम्हें क्या चाहिए है, तुम किस तरीके का एक डेटा एंट्री का ऑपरेटर कैसा चाहिए है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उसको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है ना, वरना कोई भी आपकी सिचुएशन वैकेंट पढ़ करके कोई भी आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएट बंदा चाहिए है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कंपनी में क्या चाहते हैं। तो आपको एक ग्रेजुएट बंदा चाहिए है जिसकी एज 22 to 35 ईयर्स हो। तो आप एक क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं यहाँ पर। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ग्रेजुएट ओनली, कोई ज़रूरी नहीं है एज मेंशन करना, पर आप करना चाहते तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर इतना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग स्पीड बहुत मैटर करती है। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ प्रेफरेंस टू दोज हु हैव 1-2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। डेफिनेटली अगर एक्सपीरियंस बंदा मिल जाता है तो आप उसको ही हायर करते हैं, क्योंकि उसके साथ में आपको थोड़ा कम काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी रिक्वायरमेंट दे दी। तो सेकेंड लाइन में आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको क्या चाहिए होता है। 10 हम बात कर लेते हैं सैलरी। नॉर्मली हम सैलरी मेंशन नहीं करते हैं, ओके। तो हम इसको मेंशन नहीं करेंगे। मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कई बार बच्चे ये चीज़ें मेंशन कर देते हैं और उसके बाद में कहते हैं मैम वहाँ पर तो था, यहाँ पर तो था, हमारे वो ये वाली टीचर ने तो बताया हुआ था। नहीं, सैलरी मेंशन मत कीजिए। ज़्यादा आपका लग रहा है आपको कि सैलरी मेंशन करना चाहिए तो आप सैलरी नेगोशिएबल लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर नो बार फॉर राइट कैंडिडेट लिख सकते हैं। बट क्यों लिखे? आप मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए आपको। तो आप
नहीं लिखेंगे। अप्लाई विथ कंप्लीट बायोडाटा और अपडेट रिज्यूम विद इन 15 डेज टू ABC लिमिटेड सेक्टर 30 गुड़गांव। जो भी कंपनी का नाम दिया है आप उसका नेम लिख करके अपना एड्रेस डाल सकते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग, आपको यहाँ पर चीज़ क्या लिखनी है, आप और क्या आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अप्लाई विथ कंप्लीट बायोडाटा या फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन सेंड रिज्यूम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर अप्लाई विद कंप्लीट की जगह पे आप लिख सकते हो इंटरेस्टेड कैंडिडेट या फिर दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन सेंड देयर रिज्यूम या बायोडाटा या अपडेटेड रिज्यूम ऑन दिस ईमेल आईडी, कैन मेल देयर रिज्यूम अपडेटेड रिज्यूम ऑन दिस ईमेल आईडी या फिर कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट इज़ ओके यू हैव टू डू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम जल्दी नहीं आगे बढ़ेंगे तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ दिस इज फरीदाबाद ड्राफ्टेड एडवर्टीजमेंट पब्लिकेशन टाइम्स ऑफ इंडिया अनाउंसिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो यहाँ पर बात की है एक एडमिशन की, एडमिशन करवाना है आपको, तो एडमिशन से रिलेटेड हो गया तो ये होगा एजुकेशनल, और एजुकेशनल हो गया फिर आपने यहाँ पर कहाँ पर है आपको एडमिशन करवाना है, MRIU में आपको, तो आपने यहाँ पे इज़ ऑफरिंग एडमिशन इन वेरियस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। अंडर ग्रेजुएट कौन से कोर्स होते हैं, BA MA BSc MSc, ये ग्रेजुएट से नीचे होते हैं। स्कूल वाले तो नहीं करवाएंगे 10th 12th, तो आपको क्या करना होगा कि ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कहा है मतलब कि BA वाले कोर्सेज होंगे। ठीक है, B वाले, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BSc LLB BA एक्सेट्रा आप डाल सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए भाई, ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 12th पास होना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो इन्होंने लिख दिया, एलिजिबिलिटी लिख दिया है। तो नेक्स्ट, कोर्स फीस नहीं लिखते हैं नॉर्मली, इसीलिए मैंने लिखा कोर्स फीस नहीं लिखते हैं, क्योंकि हर कोर्स की अलग फ़ी होती है, इन्होंने दिया हुआ है, आप मेंशन मत करिएगा। ठीक है, बस इतना ही लिखना होता है। एलिजिबिलिटी 12th पास होनी चाहिए। एक्सीलेंट फैकल्टी, आपने अपनी क्वालिटी बता दी है, एक्सीलेंट फैकल्टी लिख दिया है। और भी आप जो भी चाहें, प्लेग्राउंड है और प्लस कॉमा करके प्लेग्राउंड लिख सकते हैं, स्पेशियस क्लासरूम लिख सकते हैं, AC क्लासरूम लिख सकते हैं, रिसर्च लैब्स लिख सकते हैं, लाइब्रेरी लिख सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू, आप अपनी क्या क्वालिटी बताएं, क्योंकि आपको एडमिशन चाहिए है तो आपको अपनी क्वालिटीज़ भी बतानी होंगी। लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ये है, और आपको आपका एड्रेस देना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू। फिर हम बात करते हैं, ये है एक मिसिंग पर्सन की, मिसिंग पर्सन का है, तो ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। डोंट फॉरगेट टू मेक बॉक्स ज़रूर बनाना है। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट में। नाउ अब बात कर लेते हैं मिसिंग पर्सन की। तो क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि न्यू योर ब्रदर राहुल एज 20 है, ये तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दी गई है, आपको ज़रा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस ये हेडिंग ध्यान रखना है कि मिसिंग पर्सन के बारे में है। मिसिंग डेट लिखी है, नेम लिखा है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, 20 ईयर्स ओल्ड है, इतनी हाइट है। अगर हाइट नहीं गिवन है तो आप दे सकते हैं अपनी तरफ से हाइट। कॉम्प्लेक्शन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप दे सकते हैं, जो भी चीज़ें आप चाहेंगे वो दे सकते हैं। इफ़ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हिज वेयर अबाउट्स काइंडली कॉन्टैक्ट और दिस नंबर, और आप ऐसे करके अपना बॉक्स में ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यू देयर इट इज़ हाउस फॉर सेल, सॉरी यहाँ पर ये इन्होंने क्या किया हुआ है, साइड में डाल दिया। आपको हमेशा हेडिंग सेंटर में डालनी है, यहाँ नहीं डालनी है। तो क्या लिखोगे, हाउस फॉर सेल है, आप हेडिंग सेंटर में डालोगे, यहाँ डालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर एक बॉक्स बनाना है, ध्यान रखना है ये चीज़ का। रेडी टू मूव एन इंडिपेंडेंट हाउस, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, फुली फर्निश्ड 3 BHK हाउस, नहीं 3 BHK तो नहीं होगा, फुली फर्निश्ड इंडिपेंडेंट हाउस ऑफ 3 फ्लोर्स, ऐसे करके, मतलब रेडी टू मूव की जगह ये भी लिख सकते हो, फुली फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, ऐसे करके भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। विथ 3 बेडरूम अटैच टॉयलेट किचन, जैसे पहले मैंने बताया हुआ है वैसे आप कर सकते हैं। ईस्ट फेसिंग वेल वेंटिलेटेड हाउस, प्राइस अकॉर्डिंग टू करेंट, ऐसे दे सकते हैं आप, प्राइस अकॉर्डिंग टू करेंट प्रॉपर्टी रेट्स एंड नेगोशिएबल टू, ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी देखिए ढंग से दिया गया है, कॉन्टैक्ट अतुल, उन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है और फ़ोन नंबर भी दिया है, तो दिस इज़ द राइट वे।
नाउ नेक्स्ट आ जाइए कार फॉर सेल। कार फॉर सेल जो भी आपकी कंपनी है वहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बीच में सेंटर में हेडिंग डालेंगे, फिर कौन सी कार है वो लिखा है आपने, देन उसके बाद में किस कलर की है और क्या 22 लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इक्विप्ड वेदर विद लेदर है और अपहोल्स्ट्री, मीन्स आपको जो सारी चीज़ें पता है वो आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सनरूफ आजकल बहुत फैशन में चल रही है। सिंगल ओनर 50,000 किलोमीटर ओनली अभी तक चला है, तो सिंगल ओनर 50,000 किलोमीटर या फिर कवर्ड लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ज़रूर मेंशन करोगे। तो ज़रूर जो चीज़ें मेंशन करनी है, किस कंपनी की है, किस कलर की है, कितना कितना चल रही है, कितना माइलेज देती है, ये सारी चीज़ें बहुत कंपलसरी होती है। अगर और ऐड करते हो तो वो भी अच्छा होगा। कार इन गुड कंडीशन, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्राइस लिख सकते हो, लेकिन 2.6 लाख लिखने के बाद में आप नेगोशिएबल भी लिखोगे। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अतुल, और ये यहाँ पर आपका बॉक्स दिस इज रेडी नाउ। नेक्स्ट आ जाएंगे, यू हैव 3 बेडरूम फ्लैट इन द्वारका विच यू वांट टू लेट इट डाउन। ओके, टू लेट है ये, तो यहाँ पर फिर हेडिंग नहीं डालेंगे, हम हेडिंग यहाँ पर डालेंगे। टू लेट हमेशा रेंट के लिए होता है, रिमेंबर दिस थिंग। तो आप विश्वास मानिए कि अगर आप ये सारे ही चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो आपको एक न एक आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए सारी चीज़ें कि क्या रेंट लिखना है, रेंट नेगोशिएबल भी लिख सकते हैं, रेंट पर मंथ ऐसे लिख सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है, प्लस फ़ोन नंबर ज़रूर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम लिखना है, और क्या ज़रूरी है कि घर कहाँ पर है, कि कैसी फैसिलिटी आप दे रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ जाइए टूर एंड ट्रेवल्स। टूर एंड ट्रेवल्स पे जाओगे आप, फिर से वही है, हेडिंग सेंटर में होगी यहाँ पर, एंड यहाँ पर ये तरीका है, ये यहाँ पर ये जो स्पेस छूटा हुआ है उस स्पेस को मत छोड़िएगा, सारा सब साथ ही करना है। ठीक है, 1 मिनट में आपके साथ ही करेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे आप, और यहाँ पर ये चीज़ टूर एंड ट्रेवल्स करके सेंटर में आएगा और इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और आपका बॉक्स वो हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इनमें से डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे क्वेश्चंस, तो तैयारी कर लीजिए। कैसे करना है, टूर एंड ट्रेवल्स और भी तरीके हैं, लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर टूर एंड ट्रेवल्स आपकी कंपनी का नाम दिया है तो आप उसको भी शुरू कर सकते हैं, वैसे भी शुरू कर सकते हैं और ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड लाइन में आपको लिखना है कि आप क्या सारी चीज़ें, आप क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या आपकी डिमांड है। थर्ड, जो इंटरेस्टेड हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट टू दिस पर्सन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पोस्टर। 3 मार्क्स का होता है पोस्टर। पोस्टर के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 1-2 पोस्टर दिखाऊंगी, मैं बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये पोस्टर जो है वो आपके वो वाले पोस्टर से बहुत अलग होते हैं जो आपने कभी क्लास 6, 7, 8 में बनाए होंगे। नहीं, ये वाले जो पोस्टर्स हैं ये इन्फॉर्मेटिव होते हैं, क्योंकि आप जब पोस्टर बनाते हो तो मैंने देखा है कि बच्चे जो है बड़ा सा अर्थ बना दिया, एक बड़ा सा पेड़ बना दिया, ऐसे पोस्टर सब नहीं चलेंगे, ये इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए। जैसे आपने लाइब्रेरी में ये नहीं कि सिर्फ एक बड़ी सी बुक बना दी और लाइब्रेरी का हो गया या बुक से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर लाइब्रेरी से रिलेटेड है, ये वैल्यू ऑफ बुक्स लोगों को बतानी है। तो इन्होंने किस तरीके से बताई है, बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड, आप यहाँ पे लिख सकते हो बेस्ट कंपेनियन। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो। मतलब कुल मिला के ये है कि आप किसी और भी तरीके से बना सकते हो, बट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब बुक्स क्या करती हैं, क्यों ज़रूरी है, कितनी बुक्स हैं आपकी लाइब्रेरी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं। अब जो आपके पोस्टर के टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, तो आप एक बार इन पर ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन सभी की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। सेव प्लांट, सेव वाटर, डोनेट ब्लड एंड द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, किड्स कार्निवल, से नो टू प्लास्टिक, कम्युनल हार्मोनी एंड सेव अर्थ। ठीक है, सेव प्लांट्स हो गया, सेव अर्थ हो गया, सेव वाटर भी हो गया। तो इस तरीके के जो जनरल से टॉपिक्स हैं उन पर आप एक बार देख करके जाइएगा पोस्टर, जिससे आप इजीली उन्हें कर पाए। नाउ वी विल कम ऑन लेटर राइटिंग।
नाउ इम्पोर्टेंट लेटर्स क्या क्या हैं जो अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, येस टू कैंसिल द सेलिब्रेशन। यहाँ पर सेलिब्रेशन होना है लेकिन बिकॉज ऑफ सुनामी वो लोग कैंसिल करना चाहते हैं सेलिब्रेशन, तो लेटर लिख रहे हैं मैनेजर को कैंसिल हो जाए बुकिंग। तो ये लेटर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले किसका एड्रेस लिखते हैं, आपका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर आपका एड्रेस दिया हुआ है, आपका नेम दिया हुआ है, एक मिनट, आपका यहाँ पर नेम दिया हुआ है, एक नेम दिया हुआ है सेक्रेटरी ऑफ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ऑफ शेरवुड कॉलेज शिमला। तो ये लिखा है शेरवुड कॉलेज शिमला, ये आपका एड्रेस है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएंगे, ये जो है ना ये सबसे लास्ट में लिखेंगे, ये सेक्रेटरी ऑफ द ओल्ड बॉयज़, ये सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, देन आफ्टर दैट आप डेट लिखेंगे, एंड देन आफ्टर दैट आप सामने वाले का एड्रेस, सामने वाले का एड्रेस क्या है, ग्रैंड होटल न्यू दिल्ली, ठीक है, ये लिखेंगे। तो पहले लाइन में द मैनेजर ग्रैंड होटल न्यू दिल्ली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मैनेजर को ही लिख रहे हैं। आप पूरा ये द बुकेट मैनेजर भी लिख सकते हैं, बैंक्वेट मैनेजर, सॉरी द बैंक्वेट मैनेजर भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में और क्या, ये किस रिलेटेड है, कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग के से रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट होगा आपका कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग, देन सैल्यूटेशन, एंड देन आप अपना स्टार्ट करेंगे लेटर को लिखना। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, तो ये सारे इम्पोर्टेंट आपके लेटर हैं, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। नाउ इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट आस्किंग फॉर अ रिफंड ऑफ फीस, तो ये इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है कि ट्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा इरेटिक हो रहे हैं, ट्यूटर्स बहुत ज़्यादा। तो आप सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, देन कोचिंग सेंटर का एड्रेस लिखेंगे, देन तो इनको आप एक बार सॉल्व करके ज़रूर देख लीजिए जाने से पहले, अगर आप अच्छे मार्क्स जब पाना चाहते हैं तो। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट लेटर्स हैं। नाउ विल कम ऑन स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग के मैंने सिर्फ टॉपिक लिखे हुए हैं और क्या कैसे स्पीच शुरू करते हैं मैंने वो किया हुआ है यहाँ पर। सो नाउ स्पीच राइटिंग के टॉपिक्स हैं ये सारे, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ यूथ, मेंटेनिंग हेल्थी डाइट, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वैल्यू ऑफ टाइम। तो ये सारे तरीके हैं जो कि टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब शुरुआत कैसे करते हैं स्पीच की, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, कैसे हम स्पीच को शुरू किया जाए जो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर मैम लिखा, आप टॉपिक ज़रूर लिखिए, सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे, फिर एड्रेस करेंगे सामने वाले को। तो सबसे पहले एड्रेस करते हैं हम प्रिंसिपल मैम को या प्रिंसिपल सर को, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई, फिर अपना इंट्रोडक्शन आप देंगे। I is Prashad of class 11C will enlighten you today on the fact that the media has स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन सोसाइटी। ओके, तो ये इस तरीके से आप ये जो पैराग्राफ है यहाँ से आप शुरुआत करेंगे, देन इसको आगे करते जाएंगे, ठीक है। नाउ आ जाते हैं सेक्शन सी पर। जो सेक्शन सी है, बाकी के जितने मार्क्स हैं वो सेक्शन सी से रिलेटेड होंगे। तो सेक्शन सी पे आ जाते हैं 30 या 31 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होगा। उस पर आ जाते हैं, सबसे पहले आरटीसी से शुरुआत होगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ आरटीसी के एग्जाम्पल दिए हैं जो कभी पहले एग्ज़ाम में आए हैं, वो आप कर लेंगे आरटीसी के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं यहाँ पर। तो मैं इसका पीडीएफ जो है वो इसके साथ अटैच कर दूँगी, आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बाकी मैं थोड़ी देर में बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ। तो आप उनको एक बार रिवाइज़ करके जाने से पहले, आपने एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार रिवाइज़ ज़रूर करके जाइएगा। तो ये आपके मिड टर्म की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है, जिससे आपको इजीली गुड मार्क्स मिल सकते हैं। यू कैन गेट गुड मार्क्स easily. So in next video definitely you will get some important questions related to your chapters for English exam. So I hope you will get good marks. अगर आप इतना करके जाते हैं तो I hope you will get good marks. ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। बाकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और अराउंड कुछ थोड़ी सी देर में 2 घंटे में 2 to 3 आवर्स, विद इन 2 to 3 आवर्स आई विल सेंड यू अनदर वीडियो रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने चैप्टर्स रिवाइज कर लीजिएगा
आपने चैप्टर्स रिवाइज कर लीजिएगा, देन उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपको गुड मार्क्स मिल जाएंगे। यू विल गेट गुड मार्क्स डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑफ कोर्स आई वुड से दैट लाइक आप लोग लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो। ठीक है, तो लाइक किया करिए मेरे वीडियो को एंड वॉच किया करिए, लाइक किया करिए एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को लोगों से भी बोले करने के लिए। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि मैम ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके वीडियो में ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। डोंट वरी, मैं आई विल ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।